हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं रवि कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रवि पर। दोस्तों, आज हम एक नए एनर्जी और नए उत्साह के साथ आए हुए हैं और आप सबका सहयोग और आप सबका प्यार चाहिए हमें। इसी के साथ हम आज से अपने चैनल पर एक ही बहुत महामैराथन चालू करने वाले हैं, जिसमें आप सभी का सहयोग और आप सबके लिए ही ये क्लासें हैं और आप सबके हित के लिए क्लासें हैं। तो जो क्लासें हैं वो आप ग्रुप डी, एनटीपीसी मतलब रेलवे के किसी भी एग्जाम, प्लस उसके साथ साथ आप एसएससी, यूपी पुलिस, रेलवे पुलिस, आरपीएफ जो वैकेंसी आने वाली उसकी, जो यूपी पुलिस आने वाली इसकी, और जो ग्रुप डी एग्जाम जून में लगा हुआ उसके लिए ये सारी क्लासें आज से स्टार्ट है और डेली टू डेली आपको ये क्लासें मिलेगी और ये क्लासें रिकॉर्डेड क्लासें होंगी। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको यहाँ से बताएंगे हम कहाँ से चालू करने वाले और क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे आप देख रहे होंगे मेंसुरेशन क्षेत्र मिति, इससे आपको समझ में आ गया होगा कि हम पढ़ाने क्या वाले हैं। तो हम आज आपको बता रहे हैं पढ़ाना हमें ये है एडवांस मैथ। बहुत सारे मेरे दोस्तों को दिक्कत है और मुझे भी होती थी कभी एडवांस मैथ से बहुत सारी दिक्कत, लेकिन अब नहीं है। मेहनत करते करते अब नहीं है, लेकिन हाँ बस थोड़ी बहुत कहीं गलतियां हो जाएं तो उसे माफ़ कर दीजिएगा। लेकिन आज से जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम है एडवांस मैथ। अर्थमेटिक मैथ तो आप बहुत पढ़ते होंगे यूट्यूब पे, लेकिन एडवांस मैथ ऐसे तरीके से हम आपको बताएंगे और पूरे अपने उत्साह के साथ पढ़ाएंगे और इस उम्मीद के साथ पढ़ाएंगे कि आपको समझ में आए। अगर समझ में आए तो आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर देना और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद ये आप कमेंट करिएगा अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो। और चैनल पर नए हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ये क्लास आपको डेली टू डेली मिलेगी जब तक ग्रुप डी का एग्जाम नहीं हो जाएगा। उसके बाद जब तक एडवांस मैथ खत्म नहीं हो जाएगा, जून तक संभवतः खत्म हो जाएगा पूरी तरह से, आपको पूरा न्यूमेरिकल मिलेगा। पहले तो आपको थ्योरी बताएंगे हम, उसके बाद आपको उस पर आधारित प्रश्न करवाएंगे और बहुत शानदार तरीके से क्रम वाइज क्रमबद्धता के साथ चलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम अपने टॉपिक को। एडवांस मैथ के पहले पॉइंट से हम आपको पहले क्षेत्रमिति बताएंगे। क्षेत्रमिति होता क्या है? क्षेत्रमिति 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है 2 डायमेंशनल, एक होता है 3D। आप पढ़ोगे ना 2D एंड 3D। 2D डायमेंशनल मतलब होता है जिनमें 2 विमाएं हो। 2 विमाओं का मतलब है जिनमें 2 भुजाएं हो, वो किस में आ जाता है? 2D में। और जिनमें 3 भुजाएं होती हैं वो आ जाता है 3D में। तो 2D भुजाओं में आपको निकालना क्या रहता है? इसमें आपको एरिया बोले तो क्षेत्रफल, क्या निकालना रहता है? क्षेत्रफल। एरिया हो गया, उसके बाद इसी में परिमाप हो गया, परिमाप पेरीमीटर, उसके बाद विकर्ण हो गया इसका परिमाप और विकर्ण। उसके बाद इसमें जो निकालना होता है 3D में, इसमें आपको वॉल्यूम यानी आयतन, उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया जिसे बोलते हैं वक्रपृष्ठ, ऐसे टोटल सरफेस एरिया यानी संपूर्ण पृष्ठ। तो आप देखेंगे कि एरिया यानी क्षेत्रफल कैसे निकलता है, परिमाप यानी पेरीमीटर कैसे निकला है, और डायगोनल मतलब कि विकर्ण कैसे निकलता है। तो आपको जो 2D पढ़ेंगे आपको इसमें यही इतना पूछा जाता है, और जो आप 3D पढ़ेंगे तो आपको इसमें इतना पूछा जाता है। तो हम बिल्कुल आसान तरीके से बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे आप क्लास 9th में हो, 10th में हो, अगर आप किसी भी एग्जाम की शुरुआत मतलब वनडे एग्जाम की तैयारी अगर आप शुरू से करना चाहते हैं, अगर आपको एडवांस मैथ बिल्कुल नहीं आती, आप 0 लेवल पे हैं, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। ये मेरा आपके साथ वादा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो आपको हम यहाँ पर 2D में क्या क्या पढ़ना है और 3D में क्या क्या पढ़ना, आज हम सिलेबस की चर्चा करेंगे, जो हम क्रम वाइज सिलेबस को लेकर चलेंगे। इसमें आपके साथ तनिक भी बेईमानी नहीं होगी, तो मतलब कि एकदम ईमानदारी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर 2D में आपको 10 पॉइंट पढ़ना है, जिसमें पहला आपका मिल जाएगा आयत, रेक्टेंगल जिसे बोलते हैं, दूसरा हो गया वर्ग, तीसरा हो गया समांतर चतुर्भुज, चौथा हो गया समबाहु त्रिभुज, समलंब हो गया, समलंब के बाद समबाहु त्रिभुज, समलंब हो गया, पांचवा समचतुर्भुज,
समचतुर्भुज। उसके बाद विषम बाहु, सातवां हो गया समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु। त्रिभुज। आठवां लिखेंगे विषम बाहु, विषम बाहु त्रिभुज। 9वां पॉइंट आपको वृत्त पढ़ना है, 10वां पॉइंट आपको अर्धवृत्त पढ़ना है, मतलब कि सर्कल और सेमी सर्कल, अर्धवृत्त। इतना आपको पढ़ना है और इस टॉपिक को हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाएंगे। अगर आपने कभी भी नहीं पढ़ा, आज तक आपने कभी भी एडवांस मैथ की तरफ देखा भी नहीं, अगर आप पहली बार भी पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, बहुत शानदार तरीके से समझ में आएगा। जब हम पहले आपको 2D में पढ़ा रहे हैं, ये 2D वाला सिलेबस है। 2D में आपको देखना क्या है, जिसमें आयत मिल जाएगा, रेक्टेंगल, स्क्वायर, समांतर चतुर्भुज, समलंब, समचतुर्भुज, विषम बाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, वृत्त, विषम बाहु त्रिभुज हो गया। ये सब विषम बाहु 2 बार हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख लीजिएगा। समबाहु त्रिभुज, वृत्त और वृत्त, मतलब 9, लगभग 9 पॉइंट है, 9 टॉपिक है। आपको 9 टॉपिक के बारे में अच्छे से पढ़ना है, तो आप सिलेबस को भी लिख लीजिए और अच्छे से इसे उतारिए, फिर हम आगे आपको बताएंगे पढ़ाना क्या है। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और बढ़िया से नोट्स बनाते चलिएगा, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है, जिससे आपको कोई भी दिक्कत ना हो। देखिए दोस्तों, मेहनत आपको करना है, मैं बस आपका एक मात्र सहारा हूं। तो आप लोग की तरह मैं भी एक कंप्लीटर रहा हूं, मैं भी तैयारी करता हूं और आपको मैं अपना पूरा बेस्ट देने का प्रयास करूंगा और आप लोग भी सहयोग बनाए रखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। आइए हम शुरू करते हैं अपने पहले पॉइंट की ओर, जिसका नाम है आयत। जिसका नाम है आयत। अगर आपने आज तक कभी भी आयत नहीं पढ़ा तो ये आज आपको समझ में आने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये आपको समझ में आने वाला है। आइए देखते हैं। आयत आप सुने होंगे, अगर आप लिख रहे हैं तो लिख लीजिए, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हो, आयत कहलाता है, रेक्टेंगल कहलाता है। यानी जैसे मान लीजिए ये रहा, अगर इसे हम नाम दे दें ABCD, ABCD अगर इसका हम नामकरण करते हैं तो ये हमारी भुजा बराबर होगी इसके और ये भुजा बराबर होगी इसके, मतलब कि आमने सामने की भुजा बराबर होगी किसके, इस भुजा के, इस भुजा के, इस भुजा के बराबर, इसकी इसकी। यानी AB बराबर और AB बराबर है और समांतर है, इसका मतलब होता है बराबर और समांतर। किसके समांतर है आप बताएंगे, आप खुद समझिए। AB बराबर है किसके, CD के, और AB समांतर है किसके, CD के। यानी जो AB भुजा होगी, AB भुजा मतलब ये, अब ये ABCD से मत घबराना मेरे दोस्त, बहुत अच्छे समझ में आने वाला। अगर आप ABCD से घबरा जाएंगे तो आप छोड़ दीजिए एडवांस मैथ। अभी मैं बोल रहा हूं, आप छोड़ दीजिए एडवांस मैथ, मत लगाइए, नहीं आएगा आपको। मैं पूरा प्रयास करूंगा आपको समझाने का, आप समझिए। देखिए ये AB भुजा है, AB बराबर CD, AB बराबर CD और समांतर भी तो है, तो समांतर लिख देंगे CD। इसी के साथ जो हमारी भुजा है AD, भुजा AD बराबर है और समांतर है, AD बराबर है समांतर है किसके, BC के। इतना आप समझ में होंगे। AB बराबर और समांतर CD, AD बराबर और समांतर BC। मैं अपने दोस्तों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आपको ये इजी लग रहा है, आसान लग रहा है, तो आप कृपया करके धैर्य रखिए, प्रतीक्षा करें। आपको हार्ड लेवल के भी थ्योरी और क्वेश्चन कराए जाएंगे, तो इस भ्रम में मत रहिए कि यहाँ पर सरल पढ़ाया जा रहा है। हम बिल्कुल 0 लेवल से शुरू किए हैं, हम उन लोगों को भी लेकर चलेंगे जिन्हें नहीं आता समझ में। तो आप कृपया धैर्य के साथ पढ़िए और आगे आने वाली वीडियो को जरूर देखें। अगर ये आपको ज्यादा समझ में आ रहा है
तो आप ये मत बोलिए कि सर स्पीड में पढ़ाइए या फिर आप थोड़ा स्पीड पढ़ाया कीजिए, बहुत स्लो पढ़ाते हैं। तो ये हम उन लोगों के लिए लेकर आए हैं जो लोग कभी नहीं पढ़े और जो इन लोगों को एडवांस मैथ से डर लगता है, उनके लिए लेकर आए हैं। ए बी बराबर और समांतर सी डी, ए डी बराबर और समांतर बी सी। अब यहाँ पर जो चारों एंगल होगा, यानी जो यहाँ पर कोण बनेगा, कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। यानी जो चारों कोण होगा कितने का होगा? 90 अंश का। चारों कोण कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। अगर चारों कोण 90 डिग्री का है, यानी जो चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, ऐसे लिखिए चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं, मतलब कि ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, ये कोण 90 डिग्री, यानी चारों मिला के कितना? 9 चौक 36 यानी 360 डिग्री। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि जो चारों कोण होते हैं 90-90 डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, 90 डिग्री के, ये। तो हम इसे लिख सकते हैं कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी बराबर कोण डी। किसके बराबर होंगे? 90 डिग्री के, यानी 90 अंश के। 90 अंश के ये चारों कोण बराबर होंगे। अगर यहां पर विकर्ण डाल दिया जाए, विकर्ण डाल दिया जाए, अगर बराबर विकर्ण डालेंगे तो ये अगर मान लीजिए त्रिभुज बी ए डी, त्रिभुज बी ए डी बराबर होगा त्रिभुज बी सी डी के, त्रिभुज बी सी डी के, ये हमेशा बराबर होता है। कितना आप बताइए? इतना उतारने के बाद अब यहां पर जो मेन फार्मूला आ जाता है हमारा, जो बहुत सारे रट्टा मरवाते हैं, हम उसे आज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। क्या करेंगे? समझाने का प्रयास करेंगे। समझिए, अगर इसकी भुजा को हम यल मान ले, यानी लेंथ, लेंथ मतलब लंबाई, और इसकी भुजा को हम बी मान ले, यानी ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो ये हो गई लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। तो जो इसका आयत का क्षेत्रफल होगा, आयत का क्षेत्रफल, तो हम इसे ऐसे लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर, इसे हम लिख सकते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, या फिर यल इंटू बी। हम सीधे इंग्लिश वाले लैंग्वेज को लंबाई गुणे चौड़ाई। अब सर अगर आयत का परिमाप पूछ ले, आयत का परिमाप, अगर आयत का परिमाप पूछ लेगा, आयत के परिमाप बराबर फार्मूला होता है। पहले नंबर तो परिमाप होता क्या, आप इसे समझिए। परिमाप का मतलब होता है चारों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब चारों भुजाओं का योग। जैसे मान लीजिए एक भुजा हो गई यल, ये वाली, अगर ये यल है तो ये भी यल होगी, अगर ये बी है तो ये भी होगी, यानी चारों भुजा जोड़ेंगे तो यल प्लस बी प्लस यल प्लस बी, तो इसे हम लिख लेंगे 2l प्लस 2b होगा, सीधी सी बात है। तो यही फार्मूला बन जाता है 2l प्लस बी का। 2 क्योंकि 2 कॉमन है, जब 2 बाहर करेंगे तो यहाँ यल बचेगा, यहां से 2 जाएगा, बी बचेगा, यानी यल प्लस बी, ये हमारा परिमाप हो जाएगा। तो आप इसे फार्मूले के रूप में रखते हैं कि आयत का परिमाप बराबर 2l प्लस बी। समझ में आ रहा है? इसके बाद दोस्त यहां पर आयत का विकर्ण निकालेंगे। आयत का विकर्ण, आयत का विकर्ण बराबर होता है अंडर रूट के अंदर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा फार्मूला होता है। इसे आप अच्छे से नोट करिए, क्योंकि इसी पूरे फार्मूले पर आपको पूरा जितना आयत का क्वेश्चन होगा वो करवाया जाएगा। ठीक है, उतारिए इसे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बाद में भी उतार सकते हैं क्योंकि ये रिकॉर्डेड क्लास है और यहाँ पर आपको पूरा बताया जा रहा है। जब तक हम इरेज कर रहे हैं आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब हम आएंगे अपने क्वेश्चन की ओर। जो क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए कुछ क्वेश्चन दिए रहते हैं, पहले 1-2 क्वेश्चन करा के हम पूरा फार्मूला आपको पूरा करवा देंगे, उसके बाद पूरा एक तरफ से क्वेश्चन लेकर आएंगे, पूरा उसी तरह से प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, तो थ्योरी का मतलब यही है। जैसे मान लीजिए कोई आयत है, कोई आयत है, मान लीजिए आयत की लंबाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर या फिर 28 मीटर। आयत की लंबाई दी है 28 मीटर, चौड़ाई दिया है 10 मीटर। 10 मीटर तो आयत का क्षेत्रफल
तथा आयत का परिमाप बताइए। आयत का परिमाप। अगर आपको हमारी हैंड राइटिंग नहीं पसंद आ रही तो दोस्त थोड़ा सुनने का प्रयास कीजिए और अपने कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। जो आयत की लंबाई है दी हुई है 28 सेंटीमीटर और चौड़ाई दी हुई है 28 सेंटीमीटर सेव कर लीजिए 28 सेंटीमीटर। उसके बाद जो आयत का क्षेत्रफल निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है। तो सबसे पहले अगर हम क्वेश्चन करते हैं एग्जाम हॉल में तो इसे हम शॉर्टकट सीधे फार्मूले के बेस करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको थ्योरी बताई जा रही है, आपको पूरा समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक आयत बनाएंगे। आयत बनाने के बाद आप देखेंगे लंबाई कितनी दी हुई है 28, चौड़ाई कितनी दी हुई है 10। अगर ये 28 है तो ये भी 28 होगा, ये 10 है तो ये भी 10 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आयत में। तो यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल निकलेगा, फार्मूला रखेंगे, आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है L इंटू बी। यानी लंबाई कितनी है 28, अब चौड़ाई कितनी है 10। एक बात ध्यान समझिए, यहां पर जो लंबाई दी थी 28 सेंटीमीटर और यहां पर जो चौड़ाई दी थी 28 मतलब 10 सेंटीमीटर। 28 10 का गुणा करेंगे तो 280। उसके बाद सेंटीमीटर इसका और सेंटीमीटर इसका, जब सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आप देखेंगे कि आपको ऑप्शन में मतलब कि उसका जो मतलब कि मात्रक होगा उससे भी आपको डिनोट मतलब कि कंफ्यूज किया जा सकता है। यहाँ पर मीटर स्क्वायर दे देंगे या फिर सेंटीमीटर देंगे, तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 28 गुणे 10, तो गुणा करेंगे 280 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह आयत का परिमाप निकालेंगे। आयत के परिमाप बराबर होता है 2L प्लस बी, क्योंकि अभी हम बताए थे थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पर 2L लंबाई कितनी है 28 प्लस चौड़ाई कितनी है 10, इसे ऐड करेंगे 2। अब इसे आप ऐड करेंगे तो ऐड कर ही लेंगे 38 आएगा। अब इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 8 दूनी 16, अच्छा हासिल आए 1, 3 दूनी 6 7, 38 दूनी 76 सेंटीमीटर। अब आप बोलेंगे इसमें सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं किए, नहीं होगा मित्र, क्योंकि यहाँ पर जुड़ रहा है, सेंटीमीटर सेंटीमीटर जोड़ेंगे सेंटीमीटर ही होगा और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 76 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस क्वेश्चन को आप उतारिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ये नॉर्मल क्वेश्चन था, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह के प्रश्न आते हैं यूपी पुलिस वगैरह में। अब यहां पर एक शानदार क्वेश्चन जो कि ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। यह प्रश्न आपको 3 साल में, मतलब हमारे पास प्रैक्टिस सेट रखा हुआ है, उसमें प्रश्न आया हुआ है कि ये आया हुआ है 22 अप्रैल 2016 सेकंड पाली ग्रुप डी में। ये आया था एनटीपीसी में, उसके बाद एनटीपीसी फिर आया 7 अप्रैल 2016 को, फिर उसके बाद एनटीपीसी फिर आया 29 अप्रैल 2016 को फर्स्ट पाली में। क्वेश्चन क्या, सुनिए आप हमारी बात, हम क्वेश्चन को पूरा नहीं लिख रहे हैं, हम बोल रहे हैं आप उतारने का प्रयास कीजिए, क्योंकि या फिर आपको यहाँ पर स्क्रीन पे मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिएगा। क्वेश्चन है 9 सेंटीमीटर लंबाई और 9 सेंटीमीटर लंबाई और 6 सेंटीमीटर चौड़ाई का एक आयत है और आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी है। यानी अब हम बताएंगे सीधे आंसर आपको। ऐसे आप आयत बनाएंगे, उसके बाद दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर इसकी लंबाई है, चौड़ाई दी है 6 सेंटीमीटर और बताना क्या है आपको, विकर्ण। क्या बताना है, विकर्ण। तो दोस्त आपको विकर्ण बताना है। विकर्ण बताने के लिए हम क्या करते हैं, ये हमारा 9 है, ये 6 है, तो ये भी 6 हो जाएगा, ये भी 9 हो जाएगा। अगर हम इसे 90 डिग्री मानते हैं, तो अगर हम इसे 90 डिग्री मानते हैं तो ये हमारा लंब हो जाएगा, ये हमारा आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। तो पाइथागोरस प्रमेय आप जानते होंगे, AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस, या फिर ऐसे आप समझ सकते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। यानी पाइथागोरस प्रमेय ये है, क्या है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ऐसे निकालना है, या फिर विकर्ण निकालने के लिए ऐसे भी आपको पता है, अभी हम बताएं आज का विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर।
यानी यल का मान हम क्या रखेंगे सीधे 9 का स्क्वायर, बी का मान क्या रखेंगे 6 का स्क्वायर कोष्टक के रूट के अंदर। अब रूट के अंदर इसका स्क्वायर करेंगे 9 का, 9 9 81 प्लस 6 6 36। जब इसे करेंगे तो 6 7 8 3 11 अंडर रूट के अंदर 117 आएगा। अब 117 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा? जी हाँ, अब बहुत सारे मित्र को, बहुत सारे छोटे भाई बहन को, बहुत सारे बड़े भाई बहन को ये पता ही नहीं होता कि अंडर रूट 117 का जब वर्गमूल निकाला जाएगा, जब स्क्वायर रूट निकाला जाएगा तो उसका आंसर क्या आएगा। तो हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको 117 का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। किस चीज से कटेगा? आप 3 से काटेंगे, क्योंकि 7 1 8 1 9, अगर तीनों संख्याओं का योग 9 से डिवाइड, उस 3 से डिवाइड है, ये भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से काटेंगे, 3 3 का 9, 3 9 27, फिर 3 से काटेंगे, 3 का 9 3, 3 3 का 9, फिर कटेगा किससे 13 से, 13 का 9 13। यानी जिसका जोड़ा बन जाता है, जैसे इसका जोड़ा बन गया उसे हम बाहर निकाल लेते हैं, तो यानी 3, और जो बचता है उसे हम लिख देते हैं अंदर, यानी 3 अंडर रूट 13 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? विकर्ण, डायगोनल। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारी पहली क्लास है और जस्ट आपको क्लासें मिलती जाएंगी, आपको बहुत सारा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा और अच्छे से समझ में आएगा और समझाने का मैं प्रयास करूंगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप उतार लीजिए। चलो, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा। आप देखिए, क्वेश्चन है, यदि एक आयत का क्षेत्रफल 168 वर्ग सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 7 सेंटीमीटर है तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। यानी जो इसका एरिया है, एरिया 168 सेंटीमीटर स्क्वायर है और जो चौड़ाई है वो आपको दी हुई है सवाल में 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर आपको इसका विकर्ण निकालना है। क्या निकालना है? विकर्ण, डायगोनल। अब कैसे करेंगे आप इसे? जी हाँ, कैसे करेंगे? तो हम सबसे पहले अपने फिगर की ओर आते हैं, बनाते हैं इसे। यहां पर इसे आप देखेंगे, जो हमारा प्रश्न है, एरिया 168 दिया हुआ है, इसकी चौड़ाई 7 सेंटीमीटर दी हुई है, विकर्ण निकालना है, यानी इस विकर्ण को आपको निकालना है। तो आपको लंबाई नहीं पता तो आप लंबाई को x मान लीजिए। लंबाई क्या मान लिए? x, या फिर लंबाई को यल मान लीजिए, यल मान लिए। अब आते हैं अपने प्रश्न की ओर। जो हमारा फार्मूला होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है 168 बराबर लंबाई कितना है यल, चौड़ाई कितना है 7। जब लंबाई निकालेंगे 168 के अपान में जाएगा ये, यानी नीचे जाएगा। जब 7 से भाग करेंगे, 7 दूनी 14, 2 उधर गया, 7 चौक 28, यानी 24 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई? 24 सेंटीमीटर लंबाई आ गई। जब 24 सेंटीमीटर लंबाई आ गई तो आप इसे 24 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब 24 सेंटीमीटर लंबाई, 7 सेंटीमीटर चौड़ाई, विकर्ण निकालना है, तो वही फार्मूला, विकर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यल यानी 24 का स्क्वायर प्लस बी यानी 7 का स्क्वायर। आप इसे करेंगे, जब आप करेंगे 24 24 में कितना होगा? आप गुणा करिए या फिर वर्गमूल निकालिए। अगर नहीं आता आपको वर्गमूल निकालने का तरीका, हम YouTube पे पढ़ा चुके हैं। 4 चौक 16 अच्छा हासिल आने 4 दूनी 8, 8 दूना 16, 17 की 7 हासिल आने 1 2 दूनी 4 1 5, यानी 576। 24 गुणे 24 करेंगे आप 576 आएगा। ये वर्ग स्क्वायर है, यानी वर्ग है 576 प्लस 7 का करेंगे तो कितना आएगा 49। अब इसे आप ऐड करेंगे, 9 6 15 5 हासिल आने 1, 7 4 11 12 2 हासिल आने 1 और 625, यानी रूट में 625। जब 625 के वर्गमूल निकालेंगे तो जो हमारा विकर्ण आ जाएगा, आप सबको पता है किसका वर्ग है, ये 25 का है, यानी 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। यानी जो हमारा आंसर है वो 25 सेंटीमीटर है। ये एनटीपीसी 2016 के फर्स्ट पाली में आया हुआ एग्जाम में जो प्रश्न आया था वो है, और ग्रुप डी 2018 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के प्रश्न आपको बहुत सारे मिलने वाले हैं। पूरी क्लासें आप पढ़ डालेंगे लेकिन सवालें खत्म नहीं होंगी। वो भी सवालें जो प्रीवियस ईयर आपको घटना चक्र इत्यादि में मिलेंगी,
आपको रुक्मणी इत्यादि में मिलेंगी। तो बहुत मेहनत करेंगे हम आपके प्रति। बस आपसे यही उम्मीद, यही से प्यार चाहिए कि आप वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप इसे उतार लीजिए। उम्मीद करता हूं कि ये आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आगे भी जो सवाल बताएंगे वो भी आपको समझ में आएगी। आइए, यहाँ पर आपको बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और उस भुजा की लंबाई, एक आयत का विकर्ण 10 सेंटीमीटर है और उस भुजा की लंबाई से दुगुना है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? एक आयत है हमारे पास, एक आयत है। ध्यान समझिएगा, यह प्रश्न बहुत अच्छा है और ये ग्रुप डी 2018 में आया हुआ प्रश्न है। एक आयत है जो कि जिसका विकर्ण है, ये क्या है? विकर्ण है जो एक भुजा इसकी उससे दुगुना है। अगर हम इस भुजा को x मान लेंगे तो ये 2x हो जाएगा। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, तो जो इसकी भुजा होगी इसकी आधी होगी, क्योंकि इस भुजा से ये दुगुना है। अगर इसे 5 मान लेते हैं तो ये 10 हो जाएगा। समझिए मेरी बात। अगर कोई आयत है, उसका कोई विकर्ण है, वो एक भुजा से, एक छोटी भुजा से, अगर मान लीजिए x है और ये दुगुना है यानी 2x, यानी ये 5 है तो ये कितना हो गया? 10। ये 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। उसके बाद इस आयत का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा? वर्ग सेंटीमीटर निकालने के लिए आप पहले निकालेंगे आयत की भुजा यानी विकर्ण निकालेंगे। तो विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण दिया हुआ है, एक भुजा ये निकाल लीजिए या फिर आप ये भुजा निकालिए, ये मान लीजिए। आपको लंबाई निकालना होगा, चौड़ाई दी हुई है, विकर्ण दिया हुआ है। तो यही वाला फार्मूला लगाएंगे, विकर्ण बराबर अंडर रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर। विकर्ण कितना दिया? 10 सेंटीमीटर। लंबाई नहीं दी हुई है, लंबाई की लंबाई की लिखेंगे, बीच में कितना लिखेंगे? 5 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पर दोनों पक्षों को वर्ग करेंगे, इधर हो जाएगा 10 की स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब 100 बराबर एल स्क्वायर प्लस 25। 25 की इधर पक्षांतर करेंगे, एल स्क्वायर बराबर 100 माइनस 25। एल स्क्वायर 100 में 25 घटाएंगे कितना आ जाएगा? 75। अब 75 का वर्गमूल निकालेंगे तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। 5 से 5 91 5 5 बिट निकाले, 15 फिर 3 से, यानी 5 अंडर रूट 3 एल बराबर 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। ये आपकी लंबाई आ गई 5 अंडर रूट 3 सेंटीमीटर। 75 का वर्गमूल निकालेंगे, जिसका जोड़ा बनेगा उसे बाहर करेंगे, जिसका नहीं बनेगा उसे रूट के अंदर करेंगे। तो एल निकल आया, बी निकल आया, कितना है? 5 अंडर रूट 3। अब क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल बराबर फार्मूला होता है एल इंटू बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी है दोस्तों? 5 अंडर रूट 3 गुणे चौड़ाई कितनी है? 5, यानी 5 5 25। अब है क्या बचा? रूट 3, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। वर्ग सेंटीमीटर में ये आ गया। तो कुछ नहीं है, यूपी पुलिस ग्रुप डी वगैरह में इसी तरह के प्रश्न आते हैं, थोड़ा बड़े आ जाएंगे। ये पहली क्लास थी, इसके बाद जो क्लास आएगी उसमें आपको थोड़ा बड़े क्वेश्चन और अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये तो आपको यूपी पुलिस लेवल के हैं, लेकिन जो आप क्वेश्चन बताएंगे वो एनटीपीसी लेवल। लेकिन फिर भी ये प्रश्न ग्रुप डी, यूपीपी, एनटीपीसी इत्यादि में आए हुए प्रश्न हैं और हम आपको फिर से बता रहे हैं, हम आपको वही क्वेश्चन कराएंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे और कुछ थ्योरिकल होंगे जो हम आपको अपने हिसाब से जो थ्योरी पढ़ाएंगे उस पे बेस होंगे। तो आप इसे उतारिए। और हाँ दोस्तों, ये तो पहली क्लास थी, ये आप समझ सकते हैं डेमो थी। आप इस पे ना यकीन करके एक और क्लास आएगी या कंटिन्यूटी क्लास बनी रहेगी, आप उस पर जरूर अपनी प्रतिक्रियाएं दें और इस भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि अभी आज से शुरू किए हैं, ये हमारी पहली क्लास है। आपको 60 70 80 क्लास कम से कम एडवांस मैथ में मिलेगी, जिसमें आपको ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा और मेंसुरेशन जैसे सवालों का समाहार होगा, चतुर्भुज होगा, त्रिभुज होगा, वृत्त होगा, कोण होगा, रेखा तथा कोण। जैसे वो 90 डिग्री है, कोण ओ 180 है, पी इतना है, ये इतना है, तो उसका एंगल निकालना कैसे निकालेंगे हम आपको सारा कुछ सिखाएंगे इसी सीरीज में।
तो आप बने रहिए हमारे साथ। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, जितने भी हमारे मित्र, जितने भी हमारे भाई बहन, जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं, वो क्लास में पढ़ रहे हैं और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक शेयर बनता है मेरे दोस्त, और लाइक तो जरूर बनती है, ठीक है। और पूरा वीडियो अगर आपने देखा शुरू से अंत तक तो कमेंट करके जरूर जाएं, जिससे पता चले आपने वीडियो को देखा है। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा और अपने मम्मी पापा का ख्याल रखिएगा, घर वालों का ख्याल रखिएगा और बहुत अच्छे से पढ़ते रहिए। मंजिल अब ज्यादा दूर नहीं है मेरे दोस्त, क्योंकि अब हम आपके साथ खड़े हैं और जितना बन पड़ेगा हम आपके साथ करेंगे। और जाते जाते ये बोल के जा रहे हैं कि आपको पूरी एडवांस मैथ उंगलियों पर पढ़ना सिखाएंगे, उंगलियों पर उसकी सवाल करना सिखाएंगे, आपको तनिक भी दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रहा है? तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।